मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये बात हम सब जानते हैं कि जमीन का 75% हिस्सा पानी और 25% खुशकी पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यकीनन बहुत ज्यादा गहरा है, दर हकीकत हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा। अगर हम तमाम जजीरों और बराज़मों को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी जमीन और इसके तमाम मालो असबाब समंदर में 2 मील की गहराई तक डूब जाएंगे। समंदर कितना गहरा है और इसकी तय दर तय परतों में छुपे कौन से खौफनाक राज हैं और कौन कौन सी खौफनाक मखलूकात पाई जाती हैं और मरियाना ट्रेंच नामी जगह की हकीकत क्या है, इन सब की तफसील जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, समंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर गहराई से, जो कि तफन्नुन तबा यानी प्रोफेशनल गोताखोरी की हद है। इससे ज्यादा मजीद गहराई में कोई आम इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में लोसिटानिया नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि लोसिटानिया की लंबाई 240 मीटर थी और यह अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लोसिटानिया जहाज का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और बाकी हिस्सा समंदर से बाहर पाया गया। 100 मीटर की गहराई में बगैर जरूरी आलात और हिफाजती इंतजामात के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी आज़ा को बासानी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ हो सकती है। गोताखोरी की तायुन ये हद जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले हैबर्ट कोनी की है और उन्होंने एक ही सांस में समंदर की 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इससे मजीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। अगर अहमद जबर 111 मीटर मजीद गहराई में चले जाते तो ये एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई यानी 443 मीटर जितनी गहराई होती। नाज़रीन गिरामी, 500 मीटर गहराई में हम समंदरी नीली व्हेल की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया की देव हिकल मखलूकात में होता है और जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। 35 मीटर मजीद गहराई में जाएं तो हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 535 मीटर समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए एक जैसा है। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तक समंदर में समो सकती है। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो यह समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्केरी जोन यानी समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। यहां तक रोशनी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीक है। इस गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है गोया इंसान की फौरी तौर पर मौत यकीनी है। अगर पानी के दबाव से जान बच भी जाए तो यहां जायंट स्क्विड जिंदगी का खात्मा करने के लिए काफी है। 1280 मीटर गहराई में हम लेदर बैक नामी समंदरी कछुए की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 1828 मीटर गहराई तक पहुंचना मतलब दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रैंड कैनन तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 2000 मीटर गहराई में समंदर की खौफनाक और खतरनाक मखलूकात पाई जाती हैं, जिनमें से एक ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये गोश्त खोर मखलूक है। इस गहराई में इसको फ्लैश लाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, मजीद 250 मीटर यानी 2250 मीटर नीचे जाने पर हम स्पर्म व्हेल और निहायती खौफनाक मखलूक कोलोसल स्क्विड की गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। स्पर्म व्हेल के जिस्म पर अक्सर सफेद निशानात पाए जाते हैं, जैसे इसकी खाल खुरची गई हो। ये निशान कोलोसल स्क्विड से लड़ाई के दौरान लगते हैं। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबे और इनका वजन 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। इनकी आंख खाने की प्लेट के बराबर और दांत रेजर जितने तेज होते हैं। 3800 मीटर की गहराई पर पहुंचकर हमें मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसे अबेल जोन कहते हैं और यहां पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर इंच तक जा पहुंचता है।
समंदर के इस हिस्से के बारे में ये अफवाहें मौजूद हैं कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक मौजूद है, मसलन फन टूथ, एंगलर फिश और वेपर फिश। समंदर की तह की गहराई औसतन 4267 मीटर तक होती है, लेकिन समंदर में ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। 4791 मीटर की गहराई में बसमार्क नामी बहरी जहाज का मलबा मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम में डूबा था। इससे कहीं ज्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसा समंदरी इलाका भी मौजूद है जिसे हडल जोन कहा जाता है। समंदर का यह हिस्सा गालबन कायनात का तारीक तरीन हिस्सा है और यहां पानी का दबाव 11000 गुना ज्यादा होता है। इस दबाव की पैमाइश की मिसाल ऐसे है जैसे एक इंसान ने 50 बोइंग 747 जंबो जहाज को उठा रखा हो। हैरत अंगेज तौर पर यहां भी जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीबो गरीब अशकाल में मौजूद है। 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहां DSV आल्वीन नामी मशहूर तहकीकी आबदोज पहुंची थी और इस आबदोज ने ही टाइटैनिक जहाज को तलाश करने में मदद की थी। प्यारे दोस्तों, जब हम 8848 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो ये वो हद है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक डूब जाए। इसके बावजूद समंदर की गहराई यहां खत्म नहीं होती। 10,898 मीटर की गहराई में हम वहां जा पहुंचते हैं जहां 2012 में जेम्स कैमरोन बहरी आबदोज पहुंची थी, जिसका मकसद समंदर के गहरे तरीन हिस्से को दरियाफ्त करना था। इंसान ने समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त किया, जब डॉन वालिश और जैक्वस पकार्डो 10,916 मीटर समंदर के अंदर अपनी आबदोज की मदद से पहुंचे थे। उन्हें सतह समंदर से यहां तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगा और वो सिर्फ 20 मिनट ही यहां रुक सके क्योंकि उनकी आबदोज का शीशा टूट गया था, लिहाजा उन्हें फौरन वापस लौटना पड़ा। 10,972 मीटर समंदर की गहराई का ये मकाम कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि 10,972 मीटर की औसत बुलंदी पर हवाई जहाज परवाज करते हैं। जब आप हवाई सफर करें तो इतनी बुलंदी से जमीन की तरफ देखकर समंदर के उस मकाम की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं 10,994 मीटर गहरे समंदर में, जो कि अब तक की दरियाफ्त करदा समंदर की गहरी तरीन जगह है। इसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। मगरबी बहरुल काहिल में मरियाना जजायर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर गहरी तरीन समंदरी खाई यानी ट्रेंच वाक़ है। ये 2550 किलोमीटर तवील और 59 किलोमीटर चौड़ी है। इस खाई के जनूब में एक मकाम है जो सबसे गहरा है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। यहां गहराई 36,070 फुट है। इस खाई की तह में दबाव समंदर की फिजा पर मौजूद दबाव से 1000 गुना ज्यादा होता है। यहां दर्जा हरारत 1 से 4 सेंटीग्रेड रहता है। इसका नाम करीबी जजायर पर मारियाना खाई रखा गया है, जबकि जजायर का नाम हिस्पानवी मलका मारियाना ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम पर रखा गया, जो फिलिप चहारुम की बेवा थी। सबसे पहले इस खाई की गहराई चैलेंजर बहरी मुहिम के दौरान नापी गई। यह मुहिम 1872 से 1876 तक जारी रही, जिस दौरान बहुत सी साइंसी दरियाफ्तें हुई और बहरी जोग्राफिया या ओशनोग्राफी की बुनियाद रखी गई। 1875 में रस्सी की मदद से होने वाली इस पैमाइश में गहराई 26,850 फुट करार दी गई। 1975 में एक और जोग्राफियाई मुहिम चैलेंजर द्वयम में गहराई को आवाज की गूंज की मदद से नापा गया, जो बेहतर और आसान तरीका था। इस दौरान सबसे गहरे हिस्से की गहराई 35,760 फुट बताई गई और इसे चैलेंजर डीप का नाम दिया गया। 1957 में सोवियत यूनियन के एक बहरी जहाज ने गहराई 36,201 फुट बताई। 1962 में एक और बहरी जहाज ने गहराई 35,810 फुट बताई। यूं ये सिलसिला चलता रहा और बिल आखिर कमोबेश हतमी गहराई पर इत्तेफाक हुआ। सन 1997 से 2001 के दौरान होने वाले जायजों में मारियाना खाई में एक ऐसे मुकाम का पता चलाया गया जिसकी गहराई चैलेंजर डीप से थोड़ी सी कम है। इस नए मकाम को HMRG डीप का नाम दिया गया है। पहली मर्तबा स्विट्जरलैंड में डिजाइन की गई, इटली में बनाई गई और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बहरिया की मिल्कियत उमक पैमा आबदोज 23 जनवरी 1960 को इस खाई की तह में पहुंची। इसमें 2 अफराद मौजूद थे। इसके बाद 1996 और 2009 में 2 मजीद ऐसी मुहिमें तकमील को पहुंची, लेकिन इनमें इंसान मौजूद नहीं थे। चौथी बार यह कोशिश कनाडा के फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने 2012 में की। वो 26 मार्च को मारियाना खाई की तह में पहुंचे।
नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बात याद रखना बेहद जरूरी है कि ये अब तक का दरियाफ्त किया जाने वाला समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और अभी तक इंसान ने समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। शायद आने वाले दौर में हम इससे भी कहीं ज्यादा समंदर के गहरे हिस्से दरियाफ्त करें और ये कोई नहीं जानता कि वहां हमें कौन कौन सी मखलूकात मिलेंगी। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।